मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई, कुटीर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6 नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 3000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट की वजह से जूझ रहे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को 3 महीने तक मिलने वाली पीएफ राहत को बढ़ाकर 6 महीने तक के लिए कर दिया है। सरकार ने आयकर दाखिल करने की तारीख भी बढ़ा दी है। करदाता अब 30 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोडक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज को देश की जनता के साथ धोखा बताया है और कहा है कि ये बिग जीरो है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देशवासियों को कुछ देंगे, लेकिन वो छले गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी का 20 लाख का आर्थिक पैकेज छलावा है। पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से राज्यों को कुछ नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल 74,281 मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 24,386 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2,415 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के कुल मरीजों में मात्र 0.37% वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जबकि 1.89% पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 2.75% मरीज आईसीयू में हैं। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। यहां पर रेलवे पुलिस फोर्स के डीजी का स्टाफ संक्रमित पाया गया है। मरीज का ऑफिस रेल भवन के 4थे फ्लोर पर है। जानकारी के मुताबिक इस कर्मचारी को 1 हफ्ते पहले ही क्वारंटीन में भेजा जा चुका है और रेल भवन में सावधानी बरती जा रही है। बता दें कि सुरक्षा बलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीएसएफ के 13 और जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सीआरपीएफ के और 3 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की घर वापसी लगातार हो रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के लोगों की घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ट्रेन और दूसरे माध्यमों से वापस लाया जाए। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को दूसरी बार अपने क्षेत्र के लोगों की वापसी के लिए पत्र लिखा है। लॉकडाउन के बाद बुधवार को पहली बार देश के अलग अलग इलाकों से स्पेशल ट्रेनें दिल्ली पहुंची। लंबे समय के बाद घर वापसी पर यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन समस्या उन यात्रियों की बढ़ गई जिन्हें दिल्ली से आगे का रास्ता तय करना था। अब रेलवे पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्पेशल ट्रेन के जरिए जो लोग दिल्ली आ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को हम बस से भेजने की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई, राजस्थान, अहमदाबाद और बिहार से आने वाली स्पेशल ट्रेनें अब दिल्ली पहुंच गई हैं। कोरोना वायरस के संकट काल में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए सरकारी अभियान चलाया जा रहा है। मिशन वंदे भारत के तहत सभी भारतीयों को लाया जा रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कुल 7 फ्लाइट जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय दूतावास के मुताबिक 21 मई से 7 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएंगी, जो ऑस्ट्रेलिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएंगी। ये भारतीयों को निकालने का पहला फेज होगा, जो कि 21 से 28 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकारों के राजस्व पर बड़ा असर पड़ा है। इस बीच अब सरकारें नई शराब नीति लागू कर रही हैं ताकि इसकी बिक्री जारी रह सके। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, लेकिन स्थानीय शराब कारोबारी इसके विरोध में सामने आए हैं। नई नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन कई शराब ठेकेदार होम डिलीवरी के पक्ष में नहीं है।
बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। प्रधानमंत्री की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद बाजार में जोश दिखा। शुरुआती मिनटों में सेंसेक्स 1100 अंक की तेजी के साथ 32,400 अंक के पार कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी में करीब 300 अंक की तेजी रही और ये 9,500 अंक के नजदीक पहुंच गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स और निफ्टी की बढ़त में गिरावट भी आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 637 अंक की बढ़त के साथ 32,009 पर रहा। निफ्टी की बात करें तो 187 अंक की बढ़त के साथ 9,384 अंक पर रहा।